नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है क्योंकि राजस्थान के 5 विधायक सांसद बन गए हैं और 2 विधायकों की मृत्यु हो गई है। एक सेलोमपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से अमृतलाल मीणा विधायक थे और एक अलवर की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां से जुबैर खान विधायक थे। इन दोनों विधायकों की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। अब राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं को लेकर राजस्थान में एक बार फिर चुनावी माहौल क्रिएट हो गया है। इन सीटों को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पर ही उपचुनाव होने हैं, बाकी सीटों पर अदर पार्टियां हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जहां से कांग्रेस के विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जीतना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। वह है सेलोमपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से अमृतलाल मीणा विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वैसे कांग्रेस ने हर बार उपचुनाव में बाजी मारी है। जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। ऐसे में कांग्रेस में तो खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा नजर सेलोमपुर विधानसभा क्षेत्र पर है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। यह सीट भारतीय जनता पार्टी की गढ़ कही जाने वाली सीट है। भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर इसलिए विशेष ध्यान है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक था। यहाँ पर कांग्रेस इस सीट को जीतने को लेकर रणनीति बना रही है। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी भी अपना यहाँ पर उम्मीदवार ढूंढ रही है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का दबदबा देखने को मिलता रहा है। अगर आदिवासियों की पार्टी यहाँ पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाती है। ये बीजेपी की सीट बीजेपी के हाथ से जा सकती हैं। यहाँ पर अगर यह भारतीय जनता पार्टी को यह सीट जीतनी है तो भारतीय जनता पार्टी को अमृतलाल मीणा के परिवार में से ही किसी को टिकट देना होगा क्योंकि जहाँ जहाँ जिस विधायक की मृत्यु हुई है वहाँ पर उपचुनाव हुए हैं तो उनके परिवार में से ही टिकट दिया गया तो ही वो पार्टी वहाँ पर सीट निकाल पाई है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उनके परिवार में से उनकी पत्नी शांता देवी या फिर उनके बेटे अविनाश मीणा या फिर उनकी बेटी प्रियंका मीणा, इन तीनों में से ही एक उम्मीदवार बनाना होगा। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ सकती है। वैसे यहाँ पर अगर भारतीय आदिवासी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए तो किसे बना सकती है। यहाँ पर अनिल कटारा का टिकट की रेस में नाम 84 में भी चल रहा है। वैसे वहां पर पोपटलाल खोखरिया को अगर टिकट दिया जाता है तो यहाँ से अनिल कटारा को भारतीय आदिवासी पार्टी उतार सकती है और यहाँ पर अभी कांग्रेस का कोई टिका उम्मीदवार हमें नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे सेलोमपुर सीट भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीती आई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ज्यादा दबदबा देखने को मिलता रहा है। कांग्रेस ने हमेशा ही इस सीट को जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ पर नींद उड़ने वाली है क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी बहुत ही कम समय में अपना परचम लहराने वाली पार्टी में से एक है। क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी को बने हुए 1 साल ही हुए हैं। 1 साल में ही भारतीय आदिवासी पार्टी पहले चुनाव में ही विधायक और दूसरे चुनाव में सांसद दिया है। भले ही कांग्रेस से गठबंधन किया हो, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना दम दिखाया है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय आदिवासी पार्टी अपना परचम लहरा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी गठबंधन कर लेती है तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते से जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर ही अपनी जीत देख पा रही है। बाकी सीटों पर तो अदर पार्टियों का दबदबा आपको देखने को मिलता रहा है। जैसे देवली उनियारा में कांग्रेस, दौसा में कांग्रेस, झुंझुनू में कांग्रेस, रामगढ़ में कांग्रेस और 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी, खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक मात्र सीट सेलोमपुर जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत देख रही है, यहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बाकी सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर पुराने विधायकों का यानी कि जो विधायक थे वहां पर अच्छा खासा दबदबा आपको देखने को मिलता रहा है। और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी सही उम्मीदवार को नहीं उतारती है, उचित चेहरे को अगर टिकट नहीं देती है जो जीता उम्मीदवार के तौर पर जिसका प्रभाव यहाँ पर अच्छा हो, गलत उम्मीदवार को चुन लेती है जिसका प्रभाव
कम है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपने हाथों से खो सकती है। यह सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के खाते में जा सकती है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी अपना परचम एक अलग ही तरह से लहरा रही है। बहुत ही कम समय में हाईलाइट होने वाली पार्टी बन रही है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये सीट है बीजेपी जीत पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।